बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आईटी बेस में खुशामदेद। दोस्तों, एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 6 के साथ मैं अमीनुल हसनात आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज की क्लास में हम पिन टूल, ऐड इनकर पॉइंट टूल, डिलीट इनकर पॉइंट टूल और कन्वर्ट इनकर पॉइंट टूल से मुतालिक बात करेंगे। याद रखें कि ये पिन टूल है, लाइन टूल नहीं। लाइन टूल में पर हम बाद में बात करेंगे। आज की क्लास हमारी पिन टूल से मुतालिक है। क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, उसकी वजह यह है कि मैंने आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा टेक्निकल चीजें भी समझानी है। सो आपने क्लास को पूरा देखना है, इसको स्किप बिल्कुल नहीं करना। तो चलें शुरू करते हैं क्लास को। पिन टूल दोस्तों क्या काम करता है, ये एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक लाइन ड्रा करता है। जैसे यहाँ पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर क्लिक किया तो इसने एक लाइन ड्रा की। अगर मैं आगे की तरफ और इसको बढ़ाता जाऊं तो ये लाइन चलती रहेगी। और अगर मैं बिल्कुल इस एंड पर क्लिक कर दूं जहां से मैंने स्टार्ट किया था तो ये एक शेप क्रिएट हो जाएगा। शेप से मुराद ये है कि आप उसके अंदर कोई सा भी कलर फिल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैं रेड कलर फिल करता हूं तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक क्लोज शेप बन गया। मैं कंट्रोल Z कर देता हूं इसको। इसका एक दूसरा इस्तेमाल ये है कि अगर मैं यहाँ पर एक क्लिक कर दूं और यहाँ पर किसी भी जगह पर मैं दूसरा क्लिक करके इसको होल्ड रखूं, यानी माउस बटन को ना छोड़ूं, इसको होल्ड रखूं और ड्रैग कर दूं किसी भी साइड पर, तो ये उसको कर्व में तब्दील कर देगा। अगर मैं दोबारा यहां पर क्लिक करके दोबारा करूं तो ये कर्व चलता रहेगा और यहां पर कर्व्स बनते जाएंगे। अगर मैं चाहता हूं कि इससे आगे मजीद कर्व ना बने तो इसी जगह पर मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो अब जो है कोई कर्व नहीं बनेगा, बल्कि एक सीधी लाइन बनेगी। यहां पर क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल क्लोज हो जाएगा। अगर आपने इस मोड से निकलना है तो एस्केप करके आप यहां पर ये सिलेक्शन की को प्रेस कर दें तो आपका ये जो लाइन टूल वाला काम था ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने फॉर एग्जांपल 2 लाइनें लगानी है, यहां पर क्लिक कर दे और यहां पर क्लिक कर दे। अब अगर आपने दोबारा दूसरी लाइन लगानी है तो आपने पहले यहां पर क्लिक कर देना है ताकि ये कंप्लीट हो जाए। इसके बाद दोबारा अगर आपने यहीं पर कोई लाइन लगानी है तो आप ड्रा कर सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर कुछ चीजें मैं आपको बता दूं। फॉर एग्जांपल मैं इनको अनडू कर देता हूं और यहां से मैं स्ट्रोक के साइज को बढ़ा के 7-8 कर देता हूं ताकि आप लोगों को वाज़ेह तौर पर नजर भी आए। ये मैंने एक लाइन ड्रा कर दी और अब मैं एक दूसरी लाइन भी यहां पर ड्रा करना चाहता हूं तो फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने एक दूसरी लाइन भी ड्रा कर दी। अब अगर मैं इन दोनों को मिलाना चाहूं तो हमने क्या करना है, यूजुअली हमने पढ़ा था कि हमने इन दोनों को डायरेक्ट सिलेक्शन के साथ इन दोनों को सेलेक्ट करना है और उसके बाद हमने इसको कनेक्ट पॉइंट के साथ दोनों को कनेक्ट करना है। मैं कंट्रोल Z कर देता हूं। एक दूसरे तरीके से भी हम इनको ज्वाइन कर सकते हैं कि आप इन दोनों को सेलेक्ट कर ले और यहां पर राइट क्लिक करके आप इनको ज्वाइन कर दे। मगर आप देख सकते हैं कि ज्वाइंट जिस तरह हम चाहते हैं उस तरह नहीं बना, बल्कि यहां पर एक एक्स्ट्रा लाइन सी बन गई। अगर आप चाहते हैं कि ये दोनों स्मूथली आपस में कनेक्ट कर दे और ये पता न चले कि जी ये दोनों लाइनें आपस में मिल चुकी है, तो उसका तरीका ये है कि पहले तो आप इन दोनों को थोड़ा सा करीब कर दें जहां तक पॉसिबल हो। ठीक है, करीब करने के बाद आपने इन दोनों को डायरेक्ट सिलेक्शन के साथ, मैं याद रखिए इस सिलेक्शन के साथ नहीं बल्कि इस सिलेक्शन के साथ आपने इन दोनों को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहां पर राइट क्लिक करना है और एवरेज पर क्लिक करना है और यहां से आपने बोथ सेलेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों आपस में मिल गए, मगर फिर भी यहां पर ये गैप आपको नजर आ रहा है। इसको खत्म करने के लिए अब मैं दोबारा इन दोनों को सेलेक्ट करता हूं और यहां पर राइट क्लिक करके आप इनको ज्वाइन कर दे तो ये बिल्कुल स्मूथली आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। सो जब भी आपने लाइनें आपस में ज्वाइन करनी हो आप पहले उसको एवरेज पर कर दे। एवरेज पर करने के बाद आप उनको ज्वाइन कर दे ताकि वो खुद को एक मिडिल पोजीशन में एडजस्ट करके उन नोड्स को आपस में मिला दे। अब दोस्तों एक और एक्सपेरिमेंट का मैं आपको बताता हूं कि अब अक्सर आपके साथ हो सकता है। मैं एक फिल कलर जो है यहां से ले लेता हूं। अब मैं यहां पेन टूल से कोई लाइनें ड्रा करता हूं तो आप देख सकते हैं कि यहां पर ये एरिया फिल हो गया। इसकी वजह यह है कि यहां पर फिल कलर में हमने कलर दिया हुआ है। अगर आपके पास ये प्रॉब्लम आ रही है लाइन लगाते वक्त तो आप सिंपली यहां से इसको नॉन कर दें। ठीक है, फिर आपकी लाइन आपको नजर आएगी और फिल जो है वो खत्म हो जाएगा। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप जिस तरह पहले मैंने आपको बताया था कि कलर आप यहां से फिल कर सकते हैं। ठीक है, फिल का जो भी कलर हो वो आप यहां से कर सकते हैं और स्ट्रोक का जो कलर है वो आप यहां से कर सकते हैं। यही काम दोस्तों सिर्फ आप यहां से नहीं बल्कि यहां से भी कर सकते हैं।
ये आपका फिल कलर है और ये स्ट्रोक कलर है। अगर मैं यहाँ पर डबल क्लिक कर दूं तो यहाँ पर आपके पास काफ़ी बड़ी रेंज आ जाएगी कलर्स की। इसमें अगर आपका कर्सर इस वक्त एच पर हो, एच का मतलब है ह्यू। ह्यू बेसिक कलर को कहते हैं। बेसिक जो कलर्स हैं, जिस तरह रेड है, पिंक है, ब्लू है, ठीक है, तो ये जो बेसिक कलर है वो आप ह्यू के थ्रू सेलेक्ट कर सकते हैं। इनमें से कोई भी करो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ब्लू कलर को करता हूं। इसके बाद इसका मतलब है सेचुरेशन। सेचुरेशन से मतलब ये है कि उस कलर की इंटेंसिटी कितनी है। ये यहाँ पर ये कम हो रही है, यहाँ पर ये फुल इंटेंसिटी में ब्लू कलर जो है आ रहा है। इसके बाद ब्राइटनेस है, जिस तरह आप जानते हो कि वो कितना ब्राइट है या कितना डार्क है, तो वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आर फिर रेड, जी फिर ग्रीन और बी फॉर ब्लू। ये तो मैं फोटोशॉप में भी बड़ी डिटेल में आप लोगों को सिखा चुका हूँ कि यहाँ से आप कोई सा भी कलर अपनी मर्जी का पिक कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस कलर को ले लेता हूँ तो ये यहाँ पर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको एक छोटा सा निशान नजर आ रहा है, इसका मतलब है स्वेप फिल। यानी अगर आप चाहते हैं कि ये वाला जो फिल का कलर था ये चला जाए स्ट्रोक में और स्ट्रोक वाला जो कलर है वो इसमें आ जाए, तो सिंपली आप यहाँ पर क्लिक कर दें। अब आप देख सकते हैं कि वो बिल्कुल उसके उलट हो गया। यहाँ से आप फिल कलर को ख़त्म भी कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप ग्रेडियंट कलर, खैर इस पर तो हम डिटेल में बात करेंगे, ग्रेडियंट कलर भी यहाँ से आप दे सकते हैं इसमें, मगर मैं फ़िलहाल इसको नन रखता हूँ क्योंकि हमारी क्लास चल रही है पेन टूल की। सो हम ज़्यादा बातें पेन टूल के मुतालिक ही करेंगे। मैं अनडू कर देता हूँ इन चेंजेस को। पेन टूल में दोस्तों ये ऐड एंकर पॉइंट और डिलीट एंकर पॉइंट, इसको समझाने के लिए मैं फिर एक लाइन ड्रा कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लाइनें ड्रा की हुई है, फिल को ख़त्म कर देते हैं। अब मैं चाहता हूं कि यहां पर भी एक एंकर पॉइंट बन जाए ताकि मैं इसको आगे पीछे कर सकूं, या कोई अगर आपने डिज़ाइन बनाना हो उस हिसाब से आपने सिंपल आ जाना है वहां पर और ऐड एंकर पॉइंट पर क्लिक कर देना है, और जहां पर आप एंकर पॉइंट बनाना चाहते हैं वहां पर क्लिक कर दे तो आपके पास एंकर पॉइंट वहां पर बन जाएगा। अब इसको आप अपनी मर्जी के मुताबिक जैसे आप चाहे इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट सिलेक्शन पर आ जाता हूं और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाता हूं, तो अभी आप देख सकते हैं कि जहां पर आपने एंकर पॉइंट बनाया था उसको आप अपनी मर्जी के मुताबिक जैसे आप चाहे उसको चेंज कर सकते हैं। सेम इसके साथ है डिलीट एंकर पॉइंट। अगर आपने इस एंकर पॉइंट को ख़त्म करना है तो इसको क्लिक कर दे और यहाँ जिस एंकर पॉइंट को आपने डिलीट करना है उस पर ले आए और क्लिक कर दे, तो आपका वो जो एंकर पॉइंट है वो डिलीट हो जाएगा। अगर मैं इसको भी ख़त्म कर दूँ तो ये सीधी लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं दोबारा यहाँ पर एक एंकर पॉइंट बना के इसको अपनी पुरानी पोजीशन में ले आता हूँ, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला जो ऑप्शन है वो है कन्वर्ट एंकर पॉइंट। अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी भी एंकर पॉइंट को कर्व में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आप इस पर क्लिक कर दें और किसी एक एंकर पॉइंट को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा ये जो है आप देख सकते हैं कि ये कर्व में कन्वर्ट हो गया। अब आप चाहें तो आप इसके साइडों को अपनी मर्जी के मुताबिक कर्व में चेंज कर सकते हैं। अगर आपने दोबारा इसको कॉर्नर में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर आप क्लिक कर दे ये, और इसके बाद उस नोट के ऊपर क्लिक कर दे तो ये दोबारा जो है कॉर्नर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन आपके पास यहाँ पर भी मौजूद है, मगर यहाँ पर इन्होंने एक्स्ट्रा दिया हुआ है। मुझे उम्मीद है दोस्तों क्लास आपको पसंद आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।